मायावती की बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है अकेले, और ऐसे में वह मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही हैं। लेकिन जिस लिहाज से तैयारियां चल रही हैं विपक्ष और मायावती की बसपा के, उस लिहाज से तो नजर नहीं आ रहा कि भाजपा को एक बार फिर से सत्ता से हटा पाएंगे। दरअसल देखा जाए तो इस समय जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया दल अपनी एकजुटता दिखाने में नाकामयाब रहा और अपने साथ कुछ और बड़े दल जोड़ने में नाकामयाब रहा। तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा जो अकेले चुनावी मैदान में उतरी है, उन्होंने भी अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, जबकि उनको तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए कि उनको किस सीट पर क्या, किस पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। वह तो अकेले हैं और सीट शेयरिंग पर भी कोई बात नहीं करनी, तो कैंडिडेट को पहले ही उतार देना चाहिए था। कहा जाता है कि ऐसे समय में बेहतर यही रहता है कि 5-6 महीने पहले ही अगर कैंडिडेट को एक्टिव कर दिया जाए तो ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वह ज़्यादा समय तक प्रचार करता है, जनता के बीच रहता है और अपने लिए वोट मांगता है, पार्टी के लिए वोट मांगता है काम गिनाकर। तो मायावती की बसपा की तरफ से भी ऐसा कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। इंतजार है मायावती के जन्मदिन का, 15 जनवरी को जो है उस दिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन 15 जनवरी के बाद 22 जनवरी की तारीख को भी ना भूलेगा। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी वालों ने पूरा माहौल सेट कर रखा है, और ऐसे में हो सकता है कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो राजनीतिक हवाएं बीजेपी की तरफ ही बहने लगे और उनको ही ज़्यादा फायदा मिलने लगे। तो उन सब हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती की बसपा और इंडिया दल दोनों ही इस समय नाकामयाब दिख रहा है विपक्ष के कहीं ना कहीं सामने केंद्र सरकार से हटाने के लिए बीजेपी को, क्योंकि इंडिया दल का ना तो अब तक संयोजक तय हुआ, ना ही पीएम फेस तय हुआ, ना ही सीट शेयरिंग की कोई बातचीत आगे बढ़ पाई, ना ही एक भी रैली करी है इंडिया दल वालों ने। तो ऐसे में तो उनके लिए तो और मुसीबत है। मायावती ने भी अभी तक कोई रैलियां या कोई आगे बड़े चेहरों को लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन अभी कह सकते हैं कि जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो जाए। लेकिन ये तय है कि 4 से 5 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में तैयारियां वो नज़र नहीं आ रही जो किसी एक बड़ी पार्टी जो 10 सालों से इस देश में अपना सरकार चला रही है उसको हटाने के लिए नज़र आए। ये अगर 10 सालों की सरकार को हटाना था तो कम से कम 8-10 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी। हो सकता है कि अपनी बैठक स्तर पर तैयारियां कर रही हों, लेकिन जनता को क्या नज़र आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जनता को नज़र आ रहा है कि मायावती की राजनीति सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और इंडिया दल की राजनीति एकजुटता के साथ नज़र नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि ऐसे में मायावती की बसपा या इंडिया दल पीएम मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।